संजय यादव की वजह से आरजेडी को करारी हार का सामना करना पड़ा। ये हम नहीं कह रहे हैं, पार्टी के वो कैंडिडेट कह रहे हैं जो हारे हैं। आरजेडी के कैंडिडेट ये कह रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स में बड़ा खुलासा हुआ है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। आरजेडी संजय यादव के वजह से हारी, जिस संजय यादव को लेकर परिवार में भी बड़ा किचकिच हुआ था। पिछले दिनों देखा था आपने कि किस तरह से रोहिणी आचार्य जो है संजय यादव का नाम बार बार ले रही थी और कह रही थी संजय यादव से जब उन्होंने सवाल पूछा तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया। ये खुलकर सामने आ गया था, परिवार से बाहर आ गया था। रोहिणी आचार्य परिवार से बाहर निकली थी और रोते हुए वापस गई थी। तो ऐसी स्थिति में रोहिणी आचार्य ने बहुत कुछ कहा भी था मीडिया के सामने, और परिवार के अंदर की कलह और पार्टी के हार के बाद जो बड़ी वजह निकलकर सामने आई थी कि संजय यादव ही पीछे बड़ी वजह हैं। और अब खुल के जो है पार्टी के तमाम जो नेता हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो चुनाव लड़ रहे थे आरजेडी के कैंडिडेट, उन्होंने खुलासा किया है। पहचान उन्होंने अपनी नहीं बताई है, लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से हम आपको ये तमाम खबर बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ कहा है उन लोगों ने। मीडिया रिपोर्ट जो आई है कि आखिर पार्टी की, आरजेडी की हार की बड़ी वजह कौन था, तो वो सीधे तौर पर संजय यादव थे, ये नेता कहते नजर आ रहे हैं। अब आखिर क्या ऐसा हुआ कि पार्टी को इतनी बड़ी करारी हार का सामना करना पड़ा। आरजेडी महज 25 सीटों पर सिमट कर रह गई और महागठबंधन का कुनबा जो है 35 सीटों पर सिमट गया। तो आरजेडी का परफॉर्मेंस भी खराब था और पूरे महागठबंधन का परफॉर्मेंस खराब हुआ। इसके पीछे जो वजह आई है हम आपको बता रहे हैं कि जो पार्टी के, जो आरजेडी के हारे हुए कैंडिडेट हैं, उनकी बैठक भी चल रही है। जिस तरह से प्रमंडल वाइज बैठकें बुलाई जा रही हैं आरजेडी ऑफिस में, और उनसे जानने की कोशिश, समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर हार के पीछे की वजह क्या है। कल तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। तेजस्वी यादव ने वैसे कैंडिडेट से बातचीत की, 1-to-1 बातचीत की, ज़मीनी हकीकत की जानकारी ली कि आखिर क्या ऐसा हुआ कि पार्टी हार गई। तो जो बातें निकलकर सामने आई हैं, अभी जो समीक्षा का दौर लंबा चलेगा आरजेडी के अंदर, और उसके बाद अभी जो है कुछ इनपुट्स जुटाए जाएंगे आरजेडी की तरफ से आखिर वजह क्या हुई। लेकिन जो निकल कर सामने आया है वो चौंकाने वाला तथ्य है। और जिस तरह से बड़ी हार के बाद संजय यादव पूरे कटघरे में खड़े हैं। संजय यादव जो पार्टी के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, और तेजस्वी यादव के खसम खास हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, और तेजस्वी यादव की पूरी रणनीति तैयार करते हैं संजय यादव। लेकिन संजय यादव की ही रणनीति ले डूबी तेजस्वी यादव को। आरजेडी की हार का बड़ा कारण संजय यादव की रणनीति है, ये बता रहे हैं नेता। हम आपको बताएं अब जो बातें उन्होंने बताई हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबरें आई हैं निकलकर, कि आखिर आरजेडी में संजय यादव की क्या ऐसी भूमिका थी जिस वजह से आरजेडी को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। जो विधायक के कैंडिडेट, आरजेडी के जो कैंडिडेट थे जो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहा है कि जो बातें बताई, नाम का खुलासा नहीं कर रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स में भी है वो उसमें नाम का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन बातचीत की गई है और बातचीत के आधार पर ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि संगठन में कोऑर्डिनेशन का अभाव है। पहले इसके लिए खास लोगों को लगाया जाता था, जो नेता होते थे या फिर ज़मीनी स्तर पर जुड़े होते थे जो लोग, उनको लगाया जाता था, जो कैंडिडेट या नेता को कद के हिसाब से सम्मान और इज्जत देते थे। और अब पार्टी में पूरी तरह से कॉरपोरेट कल्चर हावी है। तो जो बात बताई गई कि पार्टी में अब कॉरपोरेट कल्चर हावी है और किसी को भी, कोई भी है, फ़ोन उठाकर सूचना दे देता है। बड़ी बात निकलकर सामने आई कि पार्टी में अब नेता का सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है, कोई भी फ़ोन उठाता है, ऑर्डर दे देता है। पार्टी में कॉरपोरेट कल्चर हावी है, सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई। और इस वजह से जो है ज़मीनी स्तर पर नेताओं में नाराज़गी थी, बल्कि नेता का मैसेज भी सही तरीके से ज़मीन पर नहीं पहुंच पाता था। इतना ही नहीं, पार्टी के प्रदेश से लेकर जिला, प्रखंड व पंचायत स्तर के नेताओं को दरकिनार कर एक पेड टीम बनाई गई, जिसमें चुनाव ने काम किया और टीम प्रॉपर मैसेज नहीं पहुँचा पाई। तो तेजस्वी यादव का मैसेज अपने नेताओं को ज़मीनी स्तर तक पहुँचाना, प्रखंड पंचायत स्तर तक पहुँचाना, ये काम नहीं हो पाया। और जो नेता थे, जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे थे, उनकी बातों को ऊपर तक पहुंचाना, ये काम नहीं हुआ। यानी कोऑर्डिनेशन का पूरा अभाव था और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा विधानसभा चुनाव में। यानी अगर यूँ कहा जाए कि एक पेड टीम को तैयार किया गया था और इसके पीछे संजय यादव
की ही भूमिका बताई जा रही है कि संजय यादव ने एक बेड टीम तैयार की थी और जो मैसेज जो प्रॉपर वे में होना चाहिए था, पार्टी के नेता यानी तेजस्वी यादव और जो ज़मीनी नेता हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनकी बातें जो हैं एक दूसरे के बीच नहीं पहुंच पा रही थी। बड़ी वजह यह रही, कोऑर्डिनेशन का पूरा अभाव रहा। तो हम आपको बता रहे हैं कि जो 75 सीटें आरजेडी ने जीती थी पिछले 2020 में, इस बार 25 सीटों पर सिमट गई। तो वजह जो निकलकर सामने आई है, संजय यादव की टीम ने सर्वे किया और जो रिपोर्ट दिया, और इसमें कहीं ना कहीं जो संजय यादव की जो मनमानी चली, इस वजह से जो है पार्टी की इतनी बड़ी हार हुई। जो बातें निकलकर सामने आई कि तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव की मनमानी के बारे में जो इन नेताओं ने बताया कि पार्टी के 3 बड़े काम जो है संजय यादव ने अपनी खास टीम को दी थी, और यहीं पर सबसे बड़ी बात जो है खेल हो गया और इसके चलते जो गलत मैसेज गया। जो बातें निकलकर सामने आई कि सर्वे जो कराया गया था पार्टी की तरफ से, दरअसल पार्टी के सर्वे कराया गया था कि आखिर क्या ज़मीनी हकीकत है, तो सर्वे की गलत जानकारी तेजस्वी यादव तक पहुंचाई गई। यानी ज़मीनी हकीकत कुछ और थी और तेजस्वी यादव तक बातें कुछ और पहुंची, और जहां कमज़ोर थे, जहां पार्टी कमज़ोर थी, वहां मजबूत दिखाया गया। न इन्होंने आज तक कोई सैंपल सर्वे की जानकारी दी और न ही ग्राउंड पर जाने से पहले हमारी सलाह ली। जो नेता जो बोले, जो हारे हुए कैंडिडेट थे, जिन्होंने साझा की जानकारी जो है, तो वो बताया है उन्होंने कि आरजेडी के ज़मीनी कार्यकर्ताओं की भी मदद इस काम में नहीं ली थी, इसके कारण ये गड़बड़ी हुई। तो ये जो हम मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बता रहे हैं, जो बातें निकलकर सामने आई हैं, काफ़ी चौंकाऊ तथ्य सामने आए हैं, और इसमें संजय यादव सीधे सीधे कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं, जो तेजस्वी यादव के चाणक्य माने जाते हैं, रणनीतिकार हैं, सलाहकार हैं तेजस्वी यादव के, लेकिन उनकी रणनीति ने ही पार्टी को जो है फेलियर कर दिया। पार्टी की जो है लुटिया अगर कहा जाए कि डूब गई। अब जो बातें निकलकर सामने आई कि कैंडिडेट का भी जो चयन किया गया, जो उम्मीदवार बनाए गए, उसमें भी खेल हुआ। संजय यादव की टीम ने जो कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए एक एक इलाके से 3-4 लोगों का नाम ऊपर भेजा, सभी को अलग अलग प्रलोभन देकर पैसा लिया गया। जहां पार्टी के मजबूत कैंडिडेट थे और जिनका टिकट कंफर्म था, वहां भी इस तरह का खेल हुआ। इसका ग्राउंड पर गलत मैसेज गया। तो जो खुलासा किया गया है, जो कैंडिडेट्स के द्वारा जो हारे हैं, उसके बाद हार की पूरी खींच निकाल रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है ग्राउंड स्तर पर। और सबसे बड़ी बात कि जो उम्मीदवार बनाए गए, उसमें भी बड़ा खेल हुआ। उसमें भी जो 3-4 लोगों का नाम भेजा गया, और जो प्रॉपर जो सही नाम थे, जो मजबूत कैंडिडेट थे, उनको मौका नहीं दिया गया। इसमें पैसे का भी खेल हुआ, जैसा कि वो जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं। उसके अलावा संजय यादव की जो प्रोफेशनल टीम घर घर जाकर माई बहन मान योजना का फॉर्म भरवा रही थी, और इसके लिए पैसे भी लिए जा रहे थे। तो इलाके के जो कैंडिडेट है उससे पैसा लिया जा रहा था, फॉर्म भरवाया जा रहा था। तो ऐसे में हर घर तक ये टीम पहुंच भी नहीं पाई। तो एक गलत मैसेज गया जो फॉर्म भराया गया, और टीम के लोगों ने इलाके के कैंडिडेट से भी पैसा लिया, और जिसका फॉर्म भरवाया गया उनसे भी लिया। तो ये जो कारण निकल कर सामने आए हैं कि ये जो वजह थी, कहीं ना कहीं जो आरजेडी पर बहुत भारी पड़ गया। और इसके पीछे जो है वजह कौन था, तो संजय यादव थे। संजय यादव का ही नाम पूरी तरह से लिया जा रहा है। और संजय यादव ने जो बातें निकल के और भी सामने आई हैं, बहुत सारी बातें निकल कर सामने आई हैं, और सबके पीछे कहीं ना कहीं संजय यादव खड़े हैं कि संजय यादव की वजह से ही जो है इतनी बड़ी करारी हार झेलनी पड़ी है आरजेडी को। तो आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने बताया है कि चुनाव के दौरान कैंडिडेट अपने नेता तेजस्वी यादव से मिलना चाहते थे, लेकिन ऐसा सिस्टम बना दिया गया कि कोई उनसे मिल ही नहीं सकता था। इसमें नेता का कोई दोष नहीं है, उन्हें इस तरह व्यस्त किया गया कि उनके पास समय ही नहीं था। एक एक दिन में उनकी 15-17 रैली कराई गई। इसका नतीजा यह हुआ कि वे रैली में स्टेज पर टाइम नहीं दे पाए, न कार्यकर्ताओं से मिल पाए, और ये जो है नुकसानदेह साबित हुआ। सबसे बड़ी बात जो देखने को मिला था, तेजस्वी यादव दौड़ दौड़ के रैलियां कर रहे थे। एक दिन में 15-17 रैलियां कराई जा रही थी। वो भी कहीं ना कहीं हार की वजह बना, क्योंकि सही से तेजस्वी यादव समय नहीं दे पाए, अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत नहीं कर पाए, लोगों से मिलजुल नहीं पाए। तो ऐसी स्थिति में जो है दूरियां बढ़ती चली गई। तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं हुई कैंडिडेट की, चाहे उनके कार्यकर्ताओं की। तो ऐसी स्थिति में पार्टी के लिए हार की ये बड़ी वजह बनी।
और जो है सिटिंग विधायकों का टिकट काटना पार्टी को भारी पड़ गया और उनसे बात तक भी नहीं की गई। जो कैंडिडेट जो बता रहे हैं कि सिटिंग विधायकों का टिकट काट लिया गया, लेकिन उनसे बात तक भी नहीं की गई, बस लिस्ट जारी कर दी गई। टिकट क्यों कटा नहीं बताया गया। उनसे तेजस्वी यादव ने मिलना भी मुनासिब नहीं समझा। इससे समस्या यह हुई कि टिकट कटने के बाद लोग खुलकर तो कुछ पर्दे के पीछे पार्टी को हराने में जुट गए। तो पार्टी के अंदर गलत मैसेज गया। जिनका टिकट काटा गया उनसे एक बार बात करने की भी ज़रूरत नहीं समझी गई। बाद में एक बार लिस्ट जारी कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो जिनका टिकट कटा उनके अंदर टीस थी, तो उन्होंने कहीं पर्दे के पीछे जो है पार्टी को हराने का ही काम किया। तो ऐसे में जो बातें निकल कर सामने आई हैं, जैसा कि एक कार्यकर्ता ने उदाहरण भी दिया, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से हम आपको ये खबर बता रहे हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स आखिर जो आई है इसमें चौंकाने वाले तथ्य आए हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से बताया जा रहा है कि संजय यादव की टीम जो बनाई गई थी, जो पेड टीम थी, वो ले डूबी पार्टी को, पार्टी की हार की बड़ी वजह बनी। तो जो कैंडिडेट्स हैं जो हार गए, उन्होंने ये भी बताया कि सोशल इंजीनियरिंग को समझने में बड़ी गलती हुई। हम पूरे चुनाव तक इस बात के लिए आशान्वित थे कि सभी जाति का वोट मिलेगा। इसी के आधार पर गठबंधन तैयार किया गया और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया। लेकिन ज़मीन पर ये जो है सोशल इंजीनियरिंग पूरी तरह फेल नजर आई। कहीं भी जो है इसका फायदा नहीं मिला। महागठबंधन की तरफ से मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम कैंडिडेट बनाना भी जो है गलत फैसला था। इसके कारण भी कम से कम 30 से 40% जो है मुसलमान जो वोट है वो दूर हो गए। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी अपनी जाति का वोट भी पूरी तरह से नहीं दिला पाए। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया गया, लेकिन इसका इम्पैक्ट खराब पड़ा कि मुसलमान जो बड़ी संख्या में हैं उन्हें नहीं मौका दिया जा रहा है। तो ऐसे में इसका गलत इम्पैक्ट पड़ा और इसमें जो सोशल इंजीनियरिंग पूरी तरह से फेल हो गया। तो ये बड़ी वजह रही। ये जो बातें बताई गई हैं, समीक्षा चल रही है आरजेडी के अंदर। कल तस्वीर निकलकर सामने आई, तेजस्वी यादव ने भी साझा किया कि तेजस्वी यादव ने भी कैंडिडेट से बात की जो हार चुके हैं कि आखिर वजह क्या है, ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश की है। और पार्टी में अब जो है बड़े स्तर पर समीक्षा चल रही है। अभी प्रमंडल वाइज समीक्षा चल रही है और उसके बाद जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं लगातार समीक्षा कर रहे हैं, मंगनी लाल मंडल। और आगे अब जो रिपोर्ट तैयार होगी कि आखिर वजह क्या रही, मूल वजह क्या थी। लेकिन अभी जो वजह निकलकर सामने आई है, जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट सामने आए हैं, उसमें ये साफ तौर पर बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी वजह जो है पार्टी के हार की वो संजय यादव हैं। आरजेडी की हार की वजह जो आरजेडी के सांसद संजय यादव की वजह से पार्टी हारी है। पार्टी से वो जो उन्होंने नेता को दूर कर दिया, यानी तेजस्वी यादव और पार्टी के नेताओं के बीच कोई कोऑर्डिनेशन सामंजस्य नहीं रहा, जिसकी वजह से जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा और आरजेडी को करारी हार का सामना करना पड़ा और महागठबंधन महज 35 सीटों पर सिमट गया और आरजेडी ने महज 25 सीटें पर ही जीत हासिल की। तो खैर फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।